हेलो स्टूडेंट्स, चित्रांश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम आज आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। इसके पहले मैंने इसके कुछ टॉपिक्स में मैंने इसके पहले कुछ जो है फॉर्मूले बताए थे और इसके कुछ टर्म्स जो थे वो मैंने समझाए थे कि किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करनी है, किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है और स्टेप मैंने सारे बताए थे। तो इसके पहले मैंने सारे जो है टर्म्स जो है डिफाइन कर दिए हैं, तो आज जिससे कि आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि है, तो आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हाँ, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग अ ट्रांजिस्टर रेडियो फॉर 840 rupees. For how much should he sell another radio whose cost price is 25 rupees more than the first one to make the same percentage profit? इसका मतलब क्या है कि पहले क्वेश्चन में ये शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन अ सेलिंग अ ट्रांजिस्टर रेडियो। एक ट्रांजिस्टर रेडियो उसको सेल करने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने पे सेल करने पर? सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू एसपी, फर्स्ट क्वेश्चन है एसपी ऑन फर्स्ट ट्रांजिस्टर इक्वल टू 840 rupees। ओके, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू 20%, प्रॉफिट परसेंट। ओके, कितना है? 20%। सीपी क्या है? सीपी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर इक्वल टू फाइंड करना है। इन्हें फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सीपी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, इस फॉर्मूले में हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? सीपी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी 840 अपॉन 100 प्लस 20% ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 20% 120 हो जाएगा। उसके कैंसिल करेंगे, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 7 41। सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 700। ओके, इस तरीके से जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर था उसका जो सीपी था वो क्या है? 700 रुपीज है। अब क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां तक का क्वेश्चन था, यहां तक मैंने सॉल्व किया अभी तक, ठीक है। अब इसके बाद से सॉल्व करेंगे यहां से यहां तक। देखिए यहां से यहां तक क्या है कि हाउ मच शुड ही सेल अनदर रेडियो। तो दूसरा रेडियो कितने में सेल करे वो कि जिस हुज कॉस्ट प्राइस इज 25 रुपीज मोर देन द फर्स्ट, मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस था उससे 25 रुपीज ज्यादा है। तो सीपी ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर, सीपी ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर, ओके, 725 रुपीज। ओके, 725 रुपीज। देन द फर्स्ट वन टू मेक द सेम परसेंटेज प्रॉफिट। अब इसको जो है 20% का ही प्रॉफिट बनाना है। तो प्रॉफिट कितना बनाना है? 20% का। तो एसपी फाइंड करिए। तो उसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे सीपी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो हम सीपी क्या रखेंगे? सीपी क्या आया है? 725, क्योंकि 700 जितना इसका था उससे 25 रुपीज मोर है। तो सीपी अपॉन 725 अपॉन 100 ओके इक्वल टू एसपी फाइंड करना है 120। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम कैंसिल कर देंगे 5 से, 5 2 10 और 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25, 2 6 12। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 5 30, 6 4 24 और 3 27, 6 8 70, क्या आ जाएगा? तो सेकेंड ट्रांजिस्टर का जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर, ओके, क्या हो जाएगा? 870। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा कि
इस क्वेश्चन में पहले देखेंगे जो एक एक लाइन हम पढ़ते जाएंगे, तो एक एक लाइन को समझ करके उसको सॉल्व करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन को पूरा स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का साइज देख के हमें डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक, तो इसको देख लीजिए कैसे मैंने बताया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसको अगर नोट नहीं कर पाए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप बाद में इसको देख लीजिएगा। तो कहते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर बॉट लॉक्स एट द रेट ऑफ 8 लॉक्स फॉर ₹1700। मतलब 8 लॉक का कॉस्ट क्या है उसमें वो खरीदता है, एक शॉपकीपर जो है लॉक खरीदता है और उसका रेट जो है 8 लॉक 1700 का, मतलब 1700 का 8 लॉक है। ठीक है, और सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 लॉक फॉर 2850। 12 लॉक को 2850 में सेल कर दिया है। फाइंड कर करना है उसको, गेन परसेंट फाइंड करना, मतलब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो ये देखिए पहले कि एसपी कितना है, एसपी ऑफ 8 लॉक, सीपी पहले खरीदना है, तो सीपी ऑफ 8 लॉक इक्वल टू 1700। तो सीपी ऑफ 1 लॉक इक्वल टू 1700 अपॉन 8। एसपी ऑफ 12 लॉक इक्वल टू 12 लॉक इक्वल टू 2850। ओके, वो 2850 लिखा हुआ है। तो एसपी ऑफ 1 लाख का सीपी फाइंड कर लीजिए, 1 लाख का एसपी फाइंड कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा गेन और गेन परसेंट पता चल जाएगा। तो 1 लाख का क्या हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 2850 अपॉन 12। इसको डिवाइड करेंगे, 8 2 16 और 1 17, 8 1 जा 8 और 2 16 और 1 17, 8 1 जा 8 और 2 जो है 20। ठीक है, 8 1 जा 8 एंड 2 10 हो जाएगा। फिर इधर आएंगे तो 8 2 जा 16 और 4, 8 5 जा 40। तो क्या आ जाएगा 212.50 रुपीज एक लॉक का सीपी आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, फिर 4 45 हो जाएगा, 12 3 जा 36 9, फिर 12 7 जा 84। ठीक है, क्योंकि 90 हुआ है, 12 2 जा 24, फिर 4 कैरी आएगा 45 हो जाएगा, 12 3 जा 36 और 9 45। ठीक है, 9 90 हो गया, 12 7 जा 84 और 6 90 और 12 5 जा 60, क्या हो जाएगा 237.5 रुपीज 50 रुपीज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। तो गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट अगर निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, डायरेक्ट हम प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, मतलब कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है। इसको निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी क्या हो जाएगा, एसपी 237.50 माइनस 212.50 अपॉन 212.50 इंटू 100। अब इन दोनों को तो जो है क्या करेंगे, 7 से 2 माइनस करेंगे 5 होगा, 3 से 1 माइनस करेंगे 2 होगा, 3 से 1 माइनस करेंगे 2 होगा, और 2 से माइनस करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, अपॉन 212.5 इंटू 100। ओके, अब इंटू 100 हो जाएगा 225। प्रॉफिट परसेंट क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालेंगे, अब इसमें डेसिमल लगा हुआ तो हम क्या करें, 25,000 कर लेते हैं अपॉन 212.5। 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5,000 और ये हो जाएगा 1,000। ओके, और ये हो जाएगा 17 200, क्या 200 अपॉन 17, 17 हो जाए 17 3, तो 17 हो जाए 17, फिर डेसिमल और कितना 30 होगा, 30 हो जाएगा 13, तो 13 17 8 जा क्या हो जाएगा 1, तो 11.7 क्या 7 जा
11.76%। क्या हो जाएगा? 11.76% आएगा। गेन परसेंट क्या हो जाएगा? 11.67%। ओके, इसको पूरा कैलकुलेट करने। उसके बाद क्या करें? सेकंड, इसमें आंसर आ गया 11.76%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ लॉग्स ही शुड सेल टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2250। तो द नंबर ऑफ लॉग्स मतलब कि कितने नंबर ऑफ लॉग्स उसको सेल करने चाहिए थे? ही शुड सेल टू अर्न नेट प्रॉफिट। तो उसको नेट प्रॉफिट कितना? 2250 रुपीज प्रॉफिट कमाने के उसको कितने लॉग सेल करने चाहिए थे? देखिए, अब एक लॉग्स पे उसको कितना मिल रहा है? 25। मतलब कि एक लॉग के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 25। तो एक लॉग पर प्रॉफिट कितना आ रहा है? यहां बता देते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बताते हैं। नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसका सेकंड पार्ट बताते हैं। सेकंड पार्ट है तो प्रॉफिट ऑन 1 लाख इक्वल टू 25 रुपीज। ओके, 25 रुपीज जो है 1 लाख पर प्रॉफिट आ रहा है। अब उसको 2250 रुपीज प्रॉफिट पर नंबर ऑफ लॉग्स टू गेन प्रॉफिट ऑन 2250 रुपीज। ओके, 2250 रुपीज अपॉन 25 9 जा 225 और 0 कितना हो जाएगा? 90। मतलब कितने लॉग को सेल करना पड़ेगा? उसको 90 लॉग को सेल करना पड़ेगा 2200 रुपीज अर्न करने के लिए प्रॉफिट। ठीक, ये आ जाएगा 90 रुपीज। इसमें क्या आएगा? 90 लॉग को सेल करना पड़ेगा उसको 2250 रुपीज अर्न करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। उससे क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। Assuming that the articles are identical, find the profit percent। तो क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो इसको जो है हमसे 100 सपोज करके चलते हैं कि अगर मान लीजिए सीपी क्या है, ठीक है, सीपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना लेते हैं? 100 रुपीज। सीपी ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, सीपी ऑफ कितने आर्टिकल का? 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 25। सीपी ऑफ 25 आर्टिकल इक्वल टू 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2500 रुपीज। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। तो ये 2500 क्या होगा? सेलिंग प्राइस 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। क्या होगा? सेलिंग प्राइस के 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू 2500 रुपीज। ये आ गया। ठीक, तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? एसपी ऑफ 1 आर्टिकल 2500 अपॉन 20, 125 रुपीज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सीपी ऑफ 1 आर्टिकल 100 रुपीज और एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज 125 रुपीज। यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से ये पता चल रहा है कि इसमें 1 आर्टिकल पर 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? प्रॉफिट इक्वल टू 125 माइनस 100, 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम उसी फॉर्मूले से। तो प्रॉफिट क्या है? 25 और सीपी क्या है? 100 इंटू 100 कैंसिल कर देंगे
क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ये मेथड समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले एक आर्टिकल को प्लस सीपी 100 सपोज करके एक सपोज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड है जिससे हम एक सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ये है। और थर्ड मेथड भी है जो हम देखे बता देते हैं कि सीपी आप एक आर्टिकल का सीपी निकाल लिया पता है, और 25 आर्टिकल का सीपी निकाल लिया। तो क्योंकि ये कह रहा है 25 आर्टिकल का जो सीपी है उसके बराबर 20 आर्टिकल का एसपी है, तो सीपी 2500 है, 20 आर्टिकल का एसपी भी इसी बराबर हो गया। एक आर्टिकल का एसपी निकाल लीजिए। अब सीपी एक आर्टिकल का सीपी और एक आर्टिकल का एसपी जो फाइंड हो गया तो हम उसका प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, चलिए दूसरा मेथड हम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। ऐसे देखिए सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। ऐसा बोला गया है, हम रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 20 अपॉन 25 क्या आर्टिकल आता है, क्या आ जाएगा रेशियो सीपी अपॉन एसपी, और ये हो जाएगा 4/5। तो क्या आ जाएगा रेशियो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 4/5। सीपी एसपी आ गया। प्रॉफिट क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा प्रॉफिट, सीपी अगर ये एसपी 5 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 25%। ये निकाला था मैंने। इस तरीके से करेंगे शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड है, आप जो दोनों मेथड जो सही लगे और उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं। और जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना ही जो है अलग टाइप के जो है क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि अगर नए नए क्वेश्चन आपके द्वारा जो है कमेंट बॉक्स में पूछे जाएंगे या कमेंट किसी के द्वारा कमेंट किए जाएंगे तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं आप। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बता दिए। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अ शॉपकीपर सेल्स अ ट्रांजिस्टर एट 15% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस इफ ही हैड बॉट इट एट 5% more than what he had paid for it and sold it for ₹6 more, he would have gained 10%। ठीक है, तो उसको क्या मिलता है 10% का प्रॉफिट मिलता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। इसमें 2 केस है। ठीक है, इसमें 2 केस होंगे, फर्स्ट केस है सेकंड केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस और सेकंड केस। क्यों, क्योंकि 2 कंडीशन दे रहे, 2 कंडीशन है इसमें। एक में दे रखा है कि शॉपकीपर सेल्स अ ट्रांजिस्टर एट 15% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस इफ ही हैड। ठीक है, इतना एक केस हो गया यहां तक फर्स्ट केस में क्या, शॉपकीपर सेल अ ट्रांजिस्टर एट 15% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम सीपी ले लें, सीपी क्या है 100 रुपीज है और 15% अबव, एसपी क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। 10% अबव तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब सेकंड केस में कह रहा है कि इफ ही हैड बॉट इट 5% मोर देन व्हाट ही हैड पेड। 5% मतलब इससे जितना इसमें जितना पेड किया है उतने उससे 5% अबव जो है पेड करता। ठीक है, ही हैड बॉट 5% अबव, 100 है तो 5% अबव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो ओके, अब और क्या कह रहा है कि और व्हाट ही हैड पेड फॉर इट एंड सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज। सोल्ड करता 6 रुपीज मोर, तो सोल्ड मतलब एसपी क्या हो जाएगा 6 रुपीज। तो 6 रुपीज हो जाएगा। तो एसपी अगर 6 रुपीज है, मोर तो 115 है, तो 115 में डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों का 100 से डिफरेंस क्या आएगा, वो क्या हो जाएगा 6 रुपीज हो जाएगा, 6 रुपीज मोर। ठीक है, और ही वुड हैव गेन 10% और 10% उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट होता है तो 105 का 10% क्या हो जाएगा। ठीक है, तो
5 का 10% कितना होगा 6% मोर, अगर उसको जो है 6 रुपीज ज्यादा में, तो 115 में उसने खरीदा है, अगर किसी कोई भी प्राइस में अगर उसने खरीदा है तो उससे 6% मोर, जितने में सेल किया था पहले में, जब उसने फर्स्ट केस में 100 में खरीदा था 115 में सेल किया था, और अब दूसरे केस में अगर वो उससे 5% मोर 105 और एसपी जितना था उससे 6 रुपीज ज्यादा है एसपी के साथ, ठीक है, कितना 6 रुपीज ज्यादा एसपी के साथ, तो कितना हो जाएगा 105 का 10% निकालना पड़ेगा, तो 105 अपॉन इंटू 110 अपॉन 100, ठीक, तो आ जाएगा कितना जाएगा 115.5 रुपीज, ओके। और ये इससे क्या होगा 6 रुपीज मोर होगा, कितना डिफरेंस होगा 6 रुपीज का डिफरेंस होगा, तो देखिए 6 रुपीज मोर में इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है 6 रुपीज का है, 6 रुपीज का ही होता, अभी बोला था 6 रुपीज मोर, डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ बोथ केसेस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कितना आ जाएगा 115 है तो 0.50 किसके बराबर होगा 6 रुपीज के बराबर होगा, ठीक है, 6 रुपीज के बराबर किसके बराबर 12 के बराबर होगा, 100 किसके बराबर हो जाएगा 1200 रुपीज के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो 100 रुपीज सीपी क्या है 100 है ना, तो क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से आ जाएगा सीपी, तो सीपी निकालना था तो क्या आ जाएगा सीपी इक्वल टू 1200 रुपीज, ओके, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी क्या निकाला मैंने कि सीपी बोथ केसेस में जो एसपी है कितना है 115.50 माइनस 115 कितना जाएगा 0.50 रुपीज, 0.50 रुपीज किसके रुपीज के बराबर है 6 रुपीज के बराबर है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस बराबर होगा 6, और तो इसको हमने क्या कर दिया 1 रुपीज निकाला तो कितना 12 के बराबर हो जाएगा, 100 रुपीज किसके बराबर हो जाएगा 1200 के बराबर हो जाएगा, ओके, इस तरीके से क्या आएगा 1200 आएगा, ओके, समझ में आया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए समझ आया होगा, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 ब्रांड टी कॉस्टिंग 850 रुपीज एंड 950 रुपीज, तब 2 ब्रांड की टी है, तो जो 850 रुपीज की और 950 रुपीज के, तो फर्स्ट 850 रुपीज टी इज फर्स्ट ब्रांड, फर्स्ट काइंड लिख लेते हैं, एंड 950 रुपीज टी इज सेकेंड काइंड, ओके, आर मिक्स इन द रेशियो 3:5 के रेशियो में, किस रेशियो में जो है मिक्स किया गया 3 and 5, 3 मान लीजिए फर्स्ट काइंड टी इज 3 kg and second kind टी इज इक्वल टू 5 kg, 3 और 5 kg, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 3 kg फर्स्ट काइंड का 850 प्लस 5 kg 950 इक्वल टू 2550 प्लस 4750, दोनों ऐड करेंगे तो जाएगा 00 और 300 रुपीज, कितना जाएगा, तो दोनों टाइप की कॉस्ट जो है सीपी क्या है सीपी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7300। अब एसपी क्या है, इफ 1/4 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट, अच्छा, इसमें क्या क्या है, टोटल वेट कितना है, टोटल वेट ऑफ टी इसको तो कितना जाएगा 3 kg प्लस 5 kg, कितना है 8 kg, 1/4 ऑफ द टोटल वेट, 1/4 ऑफ द टोटल वेट कितना हो जाएगा, 8 का 1/4 निकालेंगे तो 2 kg,
हो जाएगा, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग टी इक्वल टू 8 kg माइनस 2 kg इक्वल टू 6 kg। ओके, तो कह रहा है कि 1/4 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 1100। 1/4 किसमें, 1100 में, और बाकी जो है 1200 में। यहां इसको रफ करके बता देते हैं। एसपी फर्स्ट टाइम कौन सा है, मतलब 1/4 क्या, 2 kg। 2 kg किसने में, 1100 में, 2 into 1100, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो है 1100 में है, बाकी रिमेनिंग कितना, 6 kg 1200 में, कितना हो जाएगा, 2200 प्लस 7200 कितना हो जाएगा, 9400। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 9400 माइनस कितना है, 73, ये सीपी है, 7300, तो 7300 कितना आ जाएगा, आएगा 2100। ओके, प्रॉफिट क्या आएगा, 2100 आया। तो प्रॉफिट परसेंट 2100 अपॉन 7300 इंटू 100, इस तरह कैंसिल कर देंगे। 2100 अपॉन 73 क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको, 2100 अपॉन 73, तो इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2100 73 अपॉन 2100, 3, तो क्या हो जाएगा, 2 जाएगा, 146। ओके, 146 64 जीरो हो जाएगा। उसका भी एक 2 आया, तो उसके बाद इसको फिर से करेंगे 8 से, 8 जा माइनस कर देंगे कि 6 हो जाएगा, और 56 फिर डेसिमल लगा 0 कैरी करेंगे, 584 7 जा, तो कितना आ जाएगा, 28.7%। कितना आएगा, 28.7%, ये आएगा इसका आंसर। ओके, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 28.7%। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरा मेथड इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ मैन्युफैक्चरर मार्क्स एन आर्टिकल फॉर ₹7500 and then sell it to a trader at 20% discount. Find the profit percent made by the trader if he sells this article its mark price and a discount of 10%. ठीक, तो इसमें निकाल ये है कि मैन्युफैक्चर मार्क्स एंड आर्टिकल्स, तो मार्क्स मतलब मार्क, जो मार्क प्राइस है, जो लिखा हुआ प्राइस है वो कितना है, 7500। तो डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या है, जब किसी कोई भी आर्टिकल है जो हम खरीदने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो उस पे देखते हैं मार्क प्राइस लिखा होता है, लिखा कोई जो मूल्य लिखा होता है, प्राइस वो लिखा होता है, उस लिखे हुए मूल्य से कम उस प्राइस लिखे जो मार्क प्राइस होता है उससे कम प्राइस में हमको मिलता है। अगर हम खरीदते हैं तो उसको कम प्राइस मिलता है, जितना कम प्राइस में हमको अगर वो आर्टिकल मिल रहा है, जितना कम में मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं, मॉल में खरीदने जाते हैं, किसी जगह दुकान में खरीदने जाते हैं, लिखा होता है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, जो मार्क प्राइस, जो लिखा हुआ प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसमें भी जो डिस्काउंट होगा वो क्या लेंगे, मार्क प्राइस पर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मार्क प्राइस एमपी जिसको बोलते हैं, 7500। ओके, ये है 7500 एंड सेल इट टू द ट्रेडर एट 20% डिस्काउंट, और सेल कर दिएगा 20% डिस्काउंट पर। एमपी मार्क प्राइस है 7500 और सेल कर दिएगा 25% डिस्काउंट। कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज पर टू 20%,
एसपी क्या हो जाएगा 7500 इंटू 20 माइनस कर देंगे। ओके 1500 एसपी क्या 1500 क्या आ जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा। डायरेक्ट निकालना था तो हम क्या कर सकते थे 80 से कर सकते थे। तो एसपी क्या हो जाएगा 7500 माइनस 1500 कितना हो जाएगा 6000। ओके क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। इसकी मार्क प्राइस क्या हो जाएगी मैन्युफैक्चर मार्क्स एंड आर्टिकल्स फॉर रुपीज ट्रेडर 20% डिस्काउंट फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द ट्रेडर इफ ही सेल इट्स मार्क प्राइस। अगर इस मार्क प्राइस को सेल करता है तो उसको कितना होगा डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है अभी जो निकाला मैंने क्या है सेलिंग प्राइस आया। ठीक है निकालना क्या था इस मार्क प्राइस। इसका मार्क प्राइस क्या होगा अच्छा इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना था मेड बाय द ट्रेडर इफ ही सेल इट मार्क प्राइस। अगर वो मार्क प्राइस पे सेल करता है ठीक है 75% पे सेल करता है मार्क प्राइस पे सेल करता है। ये तो आया डिस्काउंट के बाद। ठीक अगर वो मार्क प्राइस पे सेल करता है तो 7500 और 20% का उसको जो है ठीक तो इसमें क्या निकाला 20% और डिस्काउंट फाइंड द प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट ठीक है 20% डिस्काउंट पे फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द ट्रेडर। इसमें जो ट्रेडर के द्वारा कितना प्रॉफिट परसेंट क्या गया ये जो 6000 है ट्रेडर के लिए क्या है ये जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए एसपी हुआ ट्रेडर के लिए क्या हुआ ये सीपी हो गया। तो ट्रेडर कितना ट्रेडर को कितना प्रॉफिट परसेंट होगा ठीक है प्रॉफिट परसेंट ट्रेडर के द्वारा। तो ट्रेडर का प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट बाय द ट्रेडर। तो 6000 का सीपी हो गया और ये था मार्क प्राइस 7500 तो सीपी मतलब एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 क्या हो जाएगा इसको माइनस करेंगे तो 7500 माइनस 6000 अपॉन 6000 ओके इंटू 100। ओके इसको सॉल्व माइनस कैंसिल कर देंगे 1500 अपॉन 60 4 जा 25% कितना प्रॉफिट परसेंट आएगा 25% आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। समझे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डिस्काउंट ऑफ 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है इसमें कैसे निकालना इसमें वही चीज है अब मैन्युफैक्चरर मार्क्स एंड आर्टिकल 75%। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है एमपी इक्वल टू 7500 मार्क प्राइस है और एंड देन सेल इट टू अ ट्रेडर एट 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है डिस्काउंट परसेंट 20%। ओके तो इसमें सीपी निकालने पहले हम 75% पे को 20 ट्रेडर के लिए सीपी क्या बनेगा ट्रेडर के लिए 75% का 20% 80 कर लेते हैं। ठीक 0 6000 सीपी फॉर ट्रेडर इक्वल टू 6000। ओके ये हो जाएगा। अब 10% डिस्काउंट तो 10% डिस्काउंट जो होगा वो किस पर देगा मार्क प्राइस पे आएगा। 10% डिस्काउंट 10% इक्वल टू 7500 इंटू 90 अपॉन 100 कर लेंगे क्या हो जाएगा 10% डिस्काउंट आ जाएगा कितना हो जाएगा 75% डिस्काउंट किस पर देंगे 7500 पे डिस्काउंट होगा। ठीक है इसका 10% डिस्काउंट आ जाएगा कितना हो जाएगा 4056750 ये हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा 6750। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट क्या है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 6750 एसपी क्या सीपी है 6000 और एसपी क्या बना 6750 माइनस 6000 अपॉन 6000 सीपी क्या है 6000 इंटू 100 क्या आ जाएगा कैंसिल करेंगे इसको 750 अपॉन 6000 इंटू 100 0 0 कैंसिल 1 0 यहाँ कैंसिल कितना हो जाएगा
3 2 6 1/2 12.5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12.5%। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए डिस्काउंट एमपी क्या था, हमारे प्राइस 7500 था, डिस्काउंट 20% था। अब इससे डिस्काउंट 20% दे रहा है तो ट्रेडर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं सीपी है। ये जो सीपी है ये ट्रेडर के लिए है और मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है, एसपी है। ठीक है, अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं 100 रुपए में तो हमारे लिए सीपी एसपी हो जाएगा, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या होगा, सीपी होगा। ये ट्रेडर के लिए क्या है, सीपी है। तो ट्रेडर कितने का सीपी कितना हो जाएगा, 6000। अब सीपी आप फॉर ट्रेडर 6000 और डिस्काउंट उसने जो 10% डिस्काउंट पर, ठीक है। अब 10% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे देगा, तब भी मार्क प्राइस जो लिखा हुआ उसी पे देगा। ऐसा नहीं है 6000 पे जितने खरीद के लाया उसके देगा। हम कोई सामान 100 पे खरीद के लाते हैं तो उस पर लिखा होता है 150, तो हम 100 पे खरीद के लाएंगे तो क्या प्रॉफिट, हम जितने खरीद के लाए उस पर डिस्काउंट करेंगे नहीं, जो लिखा होता है उस पर डिस्काउंट करेंगे। तो जो लिखा था, क्या लिखा था, 7500 लिखा था, इस पे 10% डिस्काउंट कर दिया। एक्चुअल वैल्यू जो एसपीआई क्या है 6750 आई। अब जो प्रॉफिट आएगा एसपी और सीपी इसको माइनस करेंगे, क्या 750 और टोटल सीपी क्या है, मतलब सीपी क्या है 6000। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक, सॉरी कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। 25% इसका है। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो लास्ट का क्वेश्चन मैंने बताया ये क्वेश्चन डिस्काउंट का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्काउंट को और अच्छी तरीके से समझाएंगे और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।